बहनों भाइयों, इंद्रधनुष चैनल से आनंद तिवारी का आप सबको प्रणाम। इस चैनल में आप हर बार नए नए विषयों पर कार्यक्रम देख सकेंगे। आज का कार्यक्रम राजनीति के ऊपर है। क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और यही अभी सबसे बड़ी सरगर्मी है। इसी पर चर्चाएं आमतौर से चल रही हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव में क्या परिणाम आने की संभावनाएं हैं। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे मीडिया में और एनजीओज़ के द्वारा, कंपनियों के द्वारा लिए गए सर्वेक्षण देखे होंगे, लेकिन वो सर्वेक्षण अक्सर मिथ्या निकलते हैं। कारण कि अधिकांश व्यक्ति अपनी बातों को गोपनीय रखना चाहते हैं कि वो किस तरफ उनका झुकाव है, और वो लोग अपना निर्णय नहीं बताते। केवल वही कुछ कार्यकर्ता उनके सामने आते हैं और वही उसी के आधार पर वो लोग निर्णय लेते हैं। इसके साथ साथ उनके पास उनकी प्रतिबद्धता, मीडिया की प्रतिबद्धता भी इस परिणाम को गलत साबित करती है। जिस पार्टी से भी उनकी प्रतिबद्धता होगी, उस पार्टी की तरफ उनका झुकाव रहता है और उसी के अनुरूप वो लोग एक परसेप्शन बनाने के लिए आपके सामने इस तरह के परिणाम रख देते हैं, और जिससे लोगों में एक परसेप्शन बनता है कि इस पार्टी का ज़्यादा जीतने की संभावना है या इसके हारने की संभावना है। लेकिन इस बार हमने एक ऐसे बाबा से संपर्क किया जो समाधिस्थ होकर अपनी आत्मा के द्वारा सर्वेक्षण किया उन्होंने। इसके साथ ही उनके गण जो कि अदृश्य रूप में रहते हैं, वे गण जगह जगह छत्तीसगढ़ में गए और उनके पास उन्होंने आके वास्तविकता बताई कि वास्तविकता क्या है। तो हम आइए चलते हैं बाबा श्री 1008 आनंद स्वामी जी के पास। ये जो मैं आपको परिणाम बताने जा रहा हूँ, ये परिणाम मैंने अपने गणों, जो कि समझिए आप सेवक, जो कि अदृश्य रूप से काम करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास उनके गण होते हैं यदि वो उन्हें जागृत कर सके तो। इसके साथ ही समाधि से बाद अपनी आत्मा को मैंने उन गणों की रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने के लिए भेजा, ताकि वे सच्चाई के निकट पहुंचा जा सके। एक गण गए कवर्धा, बेमेतरा, भिलाई। वहाँ पर उन्होंने देखा, जो पता लगा, जो लोगों की बातचीत चली, उनको उन्होंने सुना। उस आधार पर उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ पर लोग कांग्रेस से इसलिए नाखुश हैं कि आज तक छत्तीसगढ़ में कभी किसी प्रकार का दंगा फसाद, खून खराबा नहीं होता था। आज वो भी यहाँ पर होने लगा। कारण उन्होंने ये बताया, उनकी चर्चा से ये पता चला कि वे लोग, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस के राज में अधिकांशतः बाहर के लोगों को यहाँ लाकर बसाया जा रहा था, और ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं, ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं, और इन्होंने ही इस तरह के छत्तीसगढ़, जो एक बहुत शांत अमन प्रिय राज्य था, उसमें अशांति फैलाई। उससे भी ज़्यादा मज़े की बात तो ये हुई, कवर्धा में ये जानने मिला कि अपराधी
तो अपराध करके खुले घूमते रहे, लेकिन पीड़ितों को ही जेल में भेज दिया गया। तो इससे वहाँ के लोगों में बहुत ही ज़्यादा असंतोष है और इस बार उन्होंने तय करके रखा है, इस बार किसी प्रकार भी कांग्रेस को नहीं आने दिया जाएगा। दूसरी बात, हमारे गण युवाओं से मिले, उन युवाओं का असंतोष जो था खास तौर से नौकरी को लेकर था और इस विषय में वो लोग जो आपस में संवाद किए, उन संवादों को मैं आप लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि एक सभ्यता के खिलाफ होगा। उन्होंने जिन अपशब्दों का उपयोग किया, चूँकि एक बच्चा पढ़ता है, काफ़ी मेहनत करता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि उसको नौकरी की अभी आप वैकेंसी ही नहीं है। उसके बाद अगर मान लीजिए वैकेंसी निकलती है और वो एग्ज़ाम में बैठता है और उसके बाद पता चलता है कि किसी भाई भतीजे को दे दी गई वो जगह, वो उससे कम नंबर पाए हुए व्यक्ति को इंटरव्यू में बुला लिया जाता है। तो उस समझिए उस युवा के पास अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए केवल अपशब्द ही रहते हैं। अब उस आक्रोश का उसने अगर हिंसात्मक उपयोग किया तो इससे माहौल और बिगड़ता है। इसके साथ साथ वह युवा इतना भयभीत है, क्योंकि इन्होंने इतना भयभीत करके रखा है वातावरण को कि वो अपनी व्यथा को व्यक्त भी नहीं कर पाता। अभी एक चैनल वाले उनसे कुछ प्रश्न कर रहे थे तो वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे, कारण कि उनके मन में भय था, यह भय कि कहीं हमारा चेहरा देखने के बाद हमारे साथ बदला ना लिया जाए। तो ये भय क्यों है? तो इस तरह का भयभीत किया जाने वाला आचरण ये कांग्रेस सरकार में ही हुआ। कई बार उन्होंने, मुख्यमंत्री महोदय ने युवाओं को डांट दिया, चुप करा दिया जब उन्होंने कुछ प्रश्न पूछने चाहे। तो इस तरह का भयपूर्ण वातावरण, युवाओं को नौकरी ना मिलना, बेरोजगारी भत्ता के लिए कहा गया था, वादा किया गया था और उसे आखिरी चुनाव के 1 साल पहले उस पर लागू करने की बात की गई, साल 6 महीने पहले, और वो भी शर्तों के अधीन, जिसमें पूरे गांव में मान लीजिए अगर 100-150 बच्चे बेरोजगार हैं तो उनमें से 1 या 2 को ही बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, बाकी लोगों को उन शर्तों के अधीन भत्ता गायब कर दिया गया। तीसरी बात जो आती है, इस राज्य में इतने घोटाले, चाहे वो कोयला घोटाला हुआ हो, चाहे गोबर घोटाला हुआ हो, किसान से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदकर उसी किसान को मिट्टी मिलाकर वही गोबर वापस कर देना और गोबर खाद के नाम पर ये भी धांधली हुई। दूसरे घोटाले तो हुए ही हुए, ये सबसे बड़ी घोटाला हुआ। उनको पैसा तो बढ़ा के दे दिया गया, लेकिन किसान जो आज कह रहा है कि भाई हमारे को पैसा बढ़ा के जो देने की बात थी वो तो दी, मगर उसको हमको 4 किस्तों में बांट दिया। अब 4 किस्तों में यदि एक किस्त में मेरे को 2000 रुपये मिले, हमला 2000 मिले, तो हम वो 2000 के का करबो? वो चिल्हर काम में खर्चा हो जाते। हमारा एक साथ अगर पैसा मिले तो हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा जगह में पैसा लगा सकते हैं, अपन दूसरा काम कर सकते हैं, मगर वही 2-2 हज़ार अगर मिले तो 2000 में हम का करबो? वो चिल्हर में खर्चा हो जाए और पता भी नहीं चली कामा खर्चा हो। तो ये तो कोई मतलब नहीं किसान को जो प्रकार से। फिर तीसरा, सोसाइटी में उन किसानों को, किसान ने एक व्यथा बताई कि मैं पोटास लेने गया और वहाँ पोटास मेरे को नहीं मिला सहकारी संस्था में, मेरे को उसको मार्केट से ख़रीदना पड़ा, जो कि 600 रुपये ज़्यादा दे के ख़रीदा।
तो इन बातों से किसान को ये जो कह रहे हैं कि हमारे साथ किसान है, तो ऐसी बात नहीं है। किसान भी अब उनसे तंग आ चुके हैं, उनकी इसी सरकार। तीसरी बात, एक और बात इसमें जुड़ गई है। अभी अभी जो घोषणा पत्र आया है भाजपा का, उसने ये बताया कि 3100 रुपये उनको दिया जाएगा मूल्य, और वो भी एक मुश्त 21 क्विंटल के लिए। ये एक किसान के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद सौदा है। इससे किसान के बीच में ये हो गया है अब कि अब उनको कांग्रेस को देने की आवश्यकता नहीं है। 2 साल का बोनस देने की जो बात की थी, वो 2 साल का उनको बोनस भी नहीं मिला। और सबसे बड़ा झूठ तो ये हुआ जी, ये बोलते हैं वादा किए हमने वो निभाया। तो इसके लिए तो वहाँ पर लड़के ने गाते हुए मिला, क्या हुआ तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। अरे सबसे बड़ा वादा तोड़ने का काम तो इनके सबसे बड़े नेता कर गए, जो यहाँ पर आए, राजनांदगांव में आए और लोगों की जिस बीएनसी मिल से, एकमात्र छत्तीसगढ़ की एकमात्र बीएनसी मिल से जो भावना जुड़ी हुई थी, उसको उन्होंने छेड़ा और कहा कि मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि ये बीएनसी मिल को चालू करूँगा। वो बीएनसी मिल आज भी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। उसके बीच में, इस बीच में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर एक शगुफा छोड़ा कि हम यहाँ पर जूट मिल खोल रहे हैं, लेकिन वो जूट मिल का भी झूठा निकला। तो इस वजह से जनता में इनकी वादा खिलाफी को लेके असंतोष तो है ही, लेकिन कानून व्यवस्था की जो बिगड़ती स्थिति है उसमें, उसके कारण भी लोग अब इनसे जो कांग्रेस को जो पिछली बार दिए थे, अब वो पलटकर वापस भाजपा की ओर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जो मैंने इन गणों के हिसाब से अनुमान लगाया है और जैसी कि रिपोर्ट मिल रही है, उस रिपोर्ट से मैं कह रहा हूँ ये रिपोर्ट चौंकाने वाली होगी कि जो 2018 में जो स्थिति भाजपा की हो गई थी, वही स्थिति अब कांग्रेस की होने वाली है और भाजपा फिर बड़े बहुमत से आ रही है। ये सारे उन मीडिया के अनुमानों को ध्वस्त करके रख देगा, आपको भी चौंका देगा। आप 3 दिसंबर तक का इंतज़ार कीजिए। बस आज के लिए राजनीति में इतना ही। अगले चैनल में हम आपके सामने एक नए अंदाज में, एक नए विषय में, चाहे वो खेल हो, चाहे धर्म हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे हास्य व्यंग हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।